हेलो। अगर 10वीं या 12वीं के एग्जाम्स अभी-अभी खत्म हुए हैं तो दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, अब आगे क्या, है ना? ये एक ऐसा टाइम है जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 10वीं या 12वीं के बाद आखिर करें तो क्या करें। ये वो सवाल है जिसका सामना मानना पड़ेगा हर स्टूडेंट को करना पड़ता है, और इसका सही जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। और पता है, यहीं पर एक बहुत कॉमन गलती हो जाती है। कई स्टूडेंट्स अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की सलाह पर कोई भी करियर चुन लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो आज हम इसी प्रेशर से बचने और एक सही फैसला लेने के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पड़ाव की बात करते हैं। वो है 10वीं के बाद का सफ़र। यहाँ से रास्ता आमतौर पर 3 मेन स्ट्रीम्स में बंट जाता है। तो ये जो 3 स्ट्रीम्स हैं, इनका एक सीधा साधा ब्रेकडाउन देखते हैं। देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स और साइंस में मजा आता है तो साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी जैसे फील्ड्स के दरवाजे खोलती है। वहीं अगर बिजनेस, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो कॉमर्स स्ट्रीम सीए, बैंकिंग या फिर एमबीए की तरफ ले जाती है। और हाँ, जिन्हें पढ़ने का, सोशल स्टडीज का शौक है, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटिक्स, उनके लिए आर्ट स्ट्रीम है जो सिविल सर्विसेज, लॉ, जर्नलिज्म जैसे बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस देती है। तो ये तो हुई 10वीं के बाद की बात। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हर स्ट्रीम से और भी खास करियर और कोर्स के ऑप्शंस सामने आते हैं। अच्छा, तो अगर 12वीं साइंस से की है तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बीटेक या इंजीनियरिंग तो है ही, साथ में एमबीबीएस, बीएससी, फार्मेसी, नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस, मतलब हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। बिल्कुल इसी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रास्ते खुले हैं। बीकॉम और सीए तो हैं ही, जो काफ़ी ट्रेडिशनल लेकिन बहुत ही सम्मानित विकल्प हैं। इनके अलावा बीबीए और एमबीए मैनेजमेंट की दुनिया में ले जाते हैं। और हाँ, बैंकिंग की तैयारी तो हमेशा से ही एक पॉपुलर ऑप्शन रहा है। और एक बात, ये सोचना तो बिल्कुल गलत है कि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस कम हैं। अरे, बीए के बाद लॉ के लिए एलएलबी, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट और तो और यूपीएससी या एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आर्ट्स एक बहुत मजबूत बेस बनाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, बस ये देखकर कोई रास्ता मत चुन लेना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भेड़ चाल होती है ना, वो अक्सर गलत मंजिल पर ही ले जाकर छोड़ती हैं। तो सवाल उठता है कि फिर सही रास्ता चुने कैसे? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, बल्कि एक पर्सनल करियर कंपास में छिपा है। चलिए अब समझते हैं कि ये कंपास क्या है और अपने लिए सही क्या है, ये कैसे पता करें। तो ये 3 स्टेप गाइड बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिए। स्टेप 1, अपनी इंटरेस्ट को पहचानें, मतलब सच में क्या करना अच्छा लगता है। स्टेप 2, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप नेचुरली दूसरों से बेहतर कर लेते हैं। और स्टेप 3, फ्यूचर में मौके क्या है, इस पर रिसर्च करें। जिस फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, क्या उसमें आगे बढ़ने का स्कोप है। इन तीनों चीज़ों का बैलेंस, यही एक सही करियर की नींव है। तो अब हम लगभग सारी ज़रूरी बातें समझ चुके हैं। बस एक बात याद रखनी है, ये अपनी खुद की दिशा चुनने का टाइम है। ये एक पर्सनल जर्नी है। तो सही करियर चॉइस का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो बहुत सोच समझकर, खुद को जानकर और पूरी जानकारी के साथ लिया गया हो, ना कि किसी और के प्रेशर में। ये जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पूरा टाइम लीजिए, अच्छी तरह से सोचिए और समझदारी से फैसला कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर सिर्फ पछतावा ही देता है। तो अब सवाल बस इतना है कि आपका कंपास किस दिशा में इशारा कर रहा है। इस पर सोचिए, क्योंकि सही करियर की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है।